Hello, my dear children. How are you? Today, we are going to discuss our fifth chapter, that is physical and chemical changes. Okay, we are going to discuss our fifth chapter, that is physical and chemical changes. So, all of you are ready? Okay, let's start. So, children, you tell me, what do you mean by physical changes? आप फिजिकल चेंजेस से क्या समझते हो? फिजिकल चेंजेस यानी क्या है? तो बच्चों, फिजिकल चेंजेस यानी क्या बोलते हैं? व्हेन ए सब्सटेंस, ओके, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई वस्तु कैसे बदलाव आता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल चेंज। यानी उनमें क्या होता है? कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यानी कोई नया पदार्थ उससे बनता नहीं है। ओके, उसमें क्या नहीं होता? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विच चेंजेस? तो चेंजेस आर टू टाइप, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होगा? कैसे कैसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंजेस है? जब फिजिकल हमने क्या बताया कि प्रॉपर्टीज, यानी उसमें जो है शेप में बदलाव हो सकता है, साइज में बदलाव हो सकता है ना? लेकिन जो है उस वस्तु में कोई न्यू पदार्थ नहीं बनता। क्लियर? ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके बदलाव होता है, लेकिन जो है कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बदलता। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसे चेंजेस कहते हैं बच्चों? फिजिकल चेंज। ओके, अब जैसे कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु, वस्तु में क्या होता है? इतने चेंजेस आते हैं कि ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जब एक या दो से कई, कभी एक होता है, कभी दो होता है, या उससे भी ज्यादा, जब न्यू सब्सटेंसेस, न्यू वस्तुएं जब बनती है, तो उसे हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज। ओके, तो हमने क्या बताया आपको बच्चों? व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज इन, कैसे चेंज होता है? ए चेंज in its physical properties. Okay, physical properties, physical properties. Okay, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज होता है, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, जैसे कि क्या क्या बदल सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? जब हम बदलाव देखते हैं, तो उसकी शेप में बदलाव हो सकता है, ओके, साइज में, कलर में, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी उसकी जो दिशा में या किसी में भी बदलाव होता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो दैट मीन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब बदलाव होता है, तब क्या बोलते हैं? उसे फिजिकल चेंज। और ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, जब फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया पदार्थ क्या होता है? नहीं बनता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड। ठीक है, बनता नहीं है कोई भी नया पदार्थ, क्या नहीं होता है बच्चों? बदलता नहीं है, बनता नहीं है। और जो फिजिकल, दिस फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल, यानी हम लोग जो है इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। ओके, रिवर्सेबल, तो हम लोग जो है इसको दोबारा जो है उसी अवस्था में वापस लेकर आ सकता है। जस्ट सी सम एग्जांपल्स, हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है? थोड़े से एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। अब देखिए,
चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ओके। अब देखिए हम लोग जो है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो आपने कभी भी सम इफ व्हेन वी आर बॉइलिंग सम वाटर, कभी भी क्या करते हैं, जब हम एक कंटेनर लेकर बॉयल करते हैं वाटर को, तो उसकी जो भाप, जो स्टीम इज राइजिंग, ओके, व्हेन वी आर व्हाट वी आर डूइंग, व्हेन वी आर बॉइलिंग सम वाटर इन ए कंटेनर, दैट टाइम what will we see, the steam is passing, है ना, steam rise हो रही है of the surface. So that time what you have to do, that take one plate, okay, cold plate, देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा आइस के टुकड़े सब डाले हुए हैं, इसको जो है क्या करना है, इस प्लेट के ऊपर यानी जो स्टीम पास हो रहा है, इसके ऊपर अगर हम रखेंगे, तो ये स्टीम जो है ठंडा होकर किस में बदलेगा, वापस पानी में बदल जाएगा। ओके। तो ये क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कौन सा चेंज है बच्चों, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी जब ये भाप बन के ऊपर उठ गया इसका पानी, उसके बाद जब ठंडा हुआ, तो वापस किस में बदल गया बच्चों, वापस पानी में बदल गया। ओके, इट इज चेंज्ड अगेन इनटू वाटर। तो ये कैसा चेंज है, किस तरह का चेंज देखा हमने, ये जो है फिजिकल चेंज। ओके, क्या देखा, फिजिकल चेंज। और उसी तरह से अगर हम लोग एक चौक का टुकड़ा ले, क्या ले, एक चौक का टुकड़ा ले, उस चौक के टुकड़े को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एक और उदाहरण दिखाते हैं। ये देखिए मॉम है, ठीक है, कैंडल, अगर हम कैंडल को जलाए, तो ये जो इसका मोम जो पिघल रहा है, ठीक है, ये जो मोम जो पिघल कर हम लोग क्या करते हैं, वापस एक कटोरे में या कोई भी बाउल में उसको जमा कर ले, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो शेप में वापस, यानी उसी उसमें हम लोग वापस लेकर आ सकते हैं। तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसका जो जलना है ये बत्ती का, ये केमिकल चेंज है, लेकिन ये जो मोम का पिघलना, ये कैसा चेंज है बच्चों, ये जो है फिजिकल चेंज है। ओके। और उसी तरह से हम एक आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं। चलिए ये देखिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। ओके, फिजिकल चेंज, कौन सा चेंज है हमें ये देखना है। इसके लिए लेट अस सी दिस दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेपर को फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, इस पेपर को जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेकर फोल्ड करेंगे। ओके, इस पेपर को हमने क्या कर दिया बच्चों, वी हैव फोल्डेड दिस पेपर, देन अगेन ओपन दिस पेपर। अब जब देखो, हमने दोबारा जब पेपर को ऑन, जब दोबारा खोला, तो डिड यू गेट द पेपर इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, आपको उसी शेप और साइज में मिला, यस और नो, यस। हमें कैसे मिला, जब हमने उसको फोल्ड किया, तो हमने जो है उस हमें उसी शेप में मिला। तो बच्चों ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल है कि केमिकल है, क्योंकि उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, तो दैट इज फिजिकल चेंज। सो दिस इज विच टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज। ओके। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पेपर को एक और बार फाड़ देते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर। ओके, पेपर को हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को जो है हम लोग फाड़ देते हैं। तो वी जस्ट टीयर दिस पेपर। अब जब हमने टीयर किया, तो डिड यू गेट द पेपर इन ओरिजिनल शेप एंड साइज, और डिड यू फाइंड एनी न्यू सब्सटेंसेस। तो क्या हुआ, जब हमने उसको टीयर किया, जब उसको फाड़ा, तब हमने हमें क्या हुआ, तो हमें जो है उसकी ओरिजिनल शेप में, यानी उसको अगर हम दोबारा चिपका दे तो हमें वही शेप में मिल जाएगा, है ना। तो विच टाइप ऑफ चेंज, कैसा चेंज था बच्चों, ये भी कैसा था, फिजिकल चेंज। ओके, इसमें क्या हुआ, ये पेपर का फटना भी कैसा चेंज हुआ, दिस इज ऑल्सो द टीयरिंग ऑफ पेपर। ओके, द पीसेस ऑफ द पेपर कैन बी joined with the help of glue. So however one cannot get the paper in its original form. तो ये भी कैसा वो था, ये किस तरह का था, फिजिकल चेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला इसको जलाकर देखते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। चलिए हम क्या करेंगे, इस पेपर को जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको इससे उठाकर हम लोग जरा बर्न करके देखते हैं। लेट अस बर्न दिस पेपर। तो देखिए बच्चों, व्हेन वी आर बर्निंग दिस पेपर, जब हम लोग इस पेपर को जला रहे हैं, तो देखो
अब देखते हैं हम जलने के बाद क्या हुआ। देखिए अब हम इस वाच ग्लास में इसको डाल के देखते हैं कि देख रहे हो, इसमें से जो है ऐश, इसने किसका वो ले लिया, जो पेपर था वो जल गया और ऐश के रूप में आ गया है ना, उसकी जो राख के रूप में आ गया। तो डिड यू गेट द पेपर इन ओरिजिनल शेप और साइज? क्या जलने के बाद दोबारा आप उसको वापस लेकर आ सकते हो उसी शेप में? नो। ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ये दिस इज ए केमिकल चेंज, बिकॉज वन न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में हमने आपको क्या बताया था बच्चों, कि नया पदार्थ बनता है, ए चेंज in which one or more new substances are formed, that is chemical change। तो हमने देख लिया ना किस तरह से इसको जलाने पर क्या हुआ, ये जो है केमिकल चेंज हुआ। तो इसी तरह से वी कैन सी ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं जो हमें बताता है कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो आपको सिर्फ इतना, कभी शेप में बदलाव हो सकता है, लेकिन कोई भी नया पदार्थ जब नहीं बनता है तो दैट टाइम इट इज नोन एज फिजिकल चेंज। और जब उस पदार्थ को हम लोग वापस ही नहीं लेकर आ सकते हैं, व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कैसा चेंज होता है बच्चों, वो जो है केमिकल चेंज होता है। तो हमने एक दो उदाहरण देखे कि किस तरह से जो है केमिकल चेंज हुए और किस तरह से फिजिकल चेंज। ओके, तो हम लोग अभी फिजिकल चेंज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से शेप, साइज, कलर और जो स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब जैसे कि फिजिकल के और भी बहुत सारे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आपने कभी आइस क्यूब्स को मेल्ट किया है? मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ओके, जब हम आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या करते, तो वो क्या बन जाता है, दैट इज चेंज इनटू वाटर। ओके, पानी में बदल जाता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज अगेन इट इनटू आइस। अगर हम उसको दोबारा फ्रीज कर दे तो वो सब कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। फिर देखिए बॉइलिंग वाटर, अगर हम लोग क्या करें, पानी को गर्म कर दे, ठीक है, वाटर को क्या करे बच्चों, गर्म कर दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको ठंडा भी कर सकते हैं, यानी ठंडे पानी को गर्म कर सकते हैं और गर्म पानी को दोबारा उसी स्टेट में लेकर आ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। ओके, फिर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर। अगर हम शुगर को या सॉल्ट को, ठीक है, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट, ठीक है, नमक या चीनी को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्लास में हम लोग उसको घोल दें, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी ग्लास के पानी को हम लोग एक पतीले में डालकर उसको अच्छे से बॉईल करेंगे, एंड लेट दैट ऑल वाटर बी इवापोरेटेड। सारा पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ने के लिए देंगे हम, ठीक है। और जब वो ऊपर उठ जाएगा तो उसके नीचे जो जो क्रिस्टल्स या जो बचा होगा वो क्या होगा, शुगर और सॉल्ट। सो दैट इज ऑल्सो वाट, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। और फिर एक और देखिए बच्चों, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास। अगर हम ग्लास को ब्रेक कर दे, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर ग्लास को ब्रेक कर दे तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं हुआ, उसके शेप में बदलाव आया है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उससे उससे क्या नहीं हुआ, कोई भी नया पदार्थ बना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो कौन सा चेंज हुआ, ये ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये भी फिजिकल चेंज है। ओके, ये भी कौन सा चेंज है बच्चों, फिजिकल चेंज है। फिर जो है अगला हम देखेंगे, अगर हम लोग हमने अभी देखा ना, पेपर को अगर हमने फोल्ड कर दे, फोल्डिंग ऑफ पेपर और क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, अगर हम पूरे से जोड़ दे तब क्या होगा, दोबारा हम लोग उस पेपर को खोल सकते हैं। ओके, तो ये सब कैसे चेंजेस है, दिस ऑल आर फिजिकल चेंजेस। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कि फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, केमिकल चेंज। ओके, हम लोग अब किसके कौन से चेंज के बारे में बात करेंगे, केमिकल चेंज। तो हमने देखा, वी हैव सीन दैट चेंजेस आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि केमिकल चेंज क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। तो बच्चों,
व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस, क्या होता है एक सब्सटेंस? सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज, change in its chemical properties. Properties. ओके जब क्या होता है कोई भी सब्सटेंस जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके चेंज आता है, तब क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज केमिकल चेंज। कैसा चेंज होता है? दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। और उसमें फिर दोबारा क्या होता है? देन व्हाट विल हैपन? ए चेंज इन विच, उसमें कैसा होता है? और वन और मोर न्यू, क्या बनता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस, यानी एक या एक से ज्यादा पदार्थ। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पदार्थ जब बनता है, क्या बनता है? एक या एक से ज्यादा पदार्थ जब बनता है, तब क्या होता है बच्चों? तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी जैसे कि हमने वो कागज को जलाया तो हमने क्या देखा? उसमें नया पदार्थ बना। आप उस कागज को, यू कांट रिवर्स दैट चेंज, है ना? कागज को, जले हुए कागज को हम लोग अब क्या नहीं कर सकते? वापस उसी तरह से हम लोग लेकर नहीं आ सकते हैं। सो दैट इज नॉन एज व्हाट? केमिकल चेंज। ठीक है, जब जो है एक से ज्यादा पदार्थ, या कभी कई बार एक चेंज होता है, कई बार एक से अधिक होता है। ओके, अब देखिए, जैसे कि हम लोग, आपको एक एग्जांपल था, आप एक बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, अगर आप अंडे को बॉईल कर दे तो ये कैसा चेंज है? दिस इज केमिकल चेंज, क्योंकि आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते? उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब उस अंडे को दोबारा उसी फॉर्म में आप लेकर आ सकते हो क्या? नहीं लेकर आ सकते। ठीक है। और मेकिंग ऑफ चपातीस, अगर आप लोग क्या करो? डो लो, यानी जो आटा लो, उसको क्या करो? आप गूंद कर गोल बना लो। उसके बाद आप उसको उसी शेप में, यानी उसी तरह से आटे के रूप में आप लेकर आ सकते हो। दैट इज फिजिकल चेंज। पर अगर आप उस आटे से क्या करो? उसको बेलने के बाद उसे रोटी बना दो, इफ यू आर मेकिंग चपाती फ्रॉम दैट ऑफ दैट डो, देन यू कांट रिवर्स दैट चेंज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको दोबारा वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो अब दोबारा हमने क्या देखा? एक और पॉइंट क्या देखा? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा अब केमिकल चेंज के बारे में बच्चों? दैट ए केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, यानी हम लोग दोबारा वापस नहीं लेकर आ सकते। सो इट इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, परमानेंट चेंज। एंड कैनॉट बी, और क्या नहीं कर सकते? उसे रिवर्स नहीं कर सकते। एंड कैनॉट बी रिवर्स्ड। ओके, और उसको दोबारा क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग? रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि जंग लगना मीन्स आयन, क्या करना? रस्टिंग ऑफ आयन। यानी अगर हम लोग कोई भी आयन के वस्तुओं को हम लोग खुले में छोड़ दे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? यानी कोई भी जो है लोहे के वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जब खुले में छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? कई बार क्या लग जाता है? उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, उसमें क्या लग जाता है? कई बार जो है हम लोग जब जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये एक आयरन पैन है। ठीक है, क्या है? आयरन की पैन है, यानी जो है आप लोग रसोई सब में यूज करते हैं ना। ये देखिए, अगर लोहे के इस पैन को हम लोग पानी यानी खुले में छोड़ दे, खुले में यानी क्या है? जब खुले में छोड़ते हैं तो उसमें मॉइस्चर लग जाता है, यानी पानी की नमी होती है। ठीक है, तो हम लोग जब बहुत समय तक उसे इसी तरह से फ्री होकर छोड़ दे, उसको छुए ही नहीं, ना उसकी तरफ देखे, तब क्या होगा? उसमें एक, ये देख रहे हो ऐसे एक रंग का, एक ब्राउनिश रंग का एक चीज उसमें लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन बोलते हैं, या रस्टिंग, यानी आयरन लग गया है ना। तो ए चेंज इन विच क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग लगना। ठीक है, इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ए ओपन ओपन स्पेस,
इन फॉर सम टाइम, अगर हम लोग जो है ओपन स्पेस में क्या करें, थोड़े समय के लिए अगर हम लोग छोड़ दे, खुले में छोड़ दे, ये देख रहे हो ना, इस जंजीर को क्या करते हैं हम लोग, इस आयरन की जंजीर को थोड़े समय के लिए वी आर जस्ट लेटिंग इट इन ओपन, अगर ओपन में हम लोग थोड़ी छोड़ दे, इट एक्वायर्स ए क्या होता है, if a film means it's a small type of or just this color changing the color, okay, a brownish substance, और ये जो सब्सटेंस, ये जो ब्राउन रंग का जो सब्सटेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट, क्या कहते हैं, रस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी ये देखिए, ये देख रहे हो ना, ये जंजीर जो है अच्छा वाला था, इसको हमने बाहर क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया, तो नमी से, ओके, ड्यू टू क्या हुआ, उसमें जो है नमी और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या कर दिया, इसमें जो है रिएक्ट कर दिया और रिएक्शन लेकर आ गए, और ये देख रहे हो, ये जो ब्राउनिश तरह का इसमें रंग में बदलाव आ गया। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग जो है रस्टिंग, तो वो टर्म भी जरा लिख लीजिए, वो भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ओके, तो उसको लिख लीजिए जरा। सबसे पहले आप क्या है, रस्ट लिख लीजिए, रस्ट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कैसा होता है अगर हम लोग कोई भी चीज को खुले में छोड़ दे, लीव ए पीस ऑफ आयरन, यानी एक आयरन को या आयरन को हम लोग क्या करते हैं, खुले में छोड़ दे, तो क्या होता है, इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म और ब्राउन, कैसा होता है, एक ब्राउन कलर का, ठीक है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस, ब्राउनिश सब्सटेंस, ओके, ब्राउनिश सब्सटेंस जो है उसमें लग जाता है, एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज, क्या कहते हैं, रस्टिंग, यानी जंग लगना कहते हैं ना, जब हम लोग कोई भी चीज को जो है बिना देखे खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, यानी जो लोहे के जो गेट सब होते हैं, उन सब में ध्यान रखना देना कभी, ठीक है, कि अगर वो ठीक से की देखभाल ना किया हो और उसको जो है खुले में इस तरह से छोड़ रखा हो और उसको कोई भी ध्यान ना दे रखा हो, तब क्या होता है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू द एटमोस्फियर, जब एटमोस्फियर में वो एक्सपोज होकर रुका होता है फॉर सम टाइम, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें क्या लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ओके, और किचन में भी हमने आपको दिखाया ना कि अगर आपकी मम्मी सब जो है पैन, जो हम लोग खाना सब बनाने के लिए यूज करते हैं, तवा सब यूज करते हैं ना, लोहे के तवा, तो उन सबको जो है थोड़े समय के लिए बिना तेल सब लगाए ऐसे खुले में छोड़ दे, तो क्या होगा, उसमें भी थोड़े समय में क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। ओके, रस्ट, तो हमें क्या मिला, रस्ट, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज रस्ट, इट इज नॉट आयरन, वो क्या नहीं है, वो लोहा नहीं है, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिट, क्लियर है। तो जो है इस तरह का क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह के जो जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, कि जंग लग गया, तो वो भी किस तरह का एक चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ओके, अब जो है आपके इसमें एक एक्टिविटी 5.6 दे रखा है, तो केमिकल चेंज समझ में आ गया बच्चों की क्या है, जब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्लियर है, जब जो है एक नया सब्सटेंस, व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोस चेंजेस, ओके, चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, a change in which one or more new substances are formed are called chemical change, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, क्लियर है, जैसे कि आपको एग अगर बॉईल कर दो तो फिर आप दोबारा उसको वापस उसी स्टेट में लेकर नहीं आ सकते, पेपर को अगर बर्न कर दो, बर्निंग ऑफ पेपर, आप उसको वापस क्या नहीं कर सकते, उसी फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर दूध से क्या बन जाए, हम लोग दही बनाए, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दही को, कर्ड को, दही को क्या वापस मिल्क बना सकते हैं, नो, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, कि हम लोग जो है ऐसा चेंज जो परमानेंट हो, एक केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज एंड कैनॉट बी रिवर्स, उसको जो है रिवर्स नहीं कर सकते। और आयरन के केस में भी हमने देखा, उसमें जंग लग जाता है जब वो खुले में, उसमें क्या क्या हो जाता है, मॉइस्चर में जब खुले छोड़ दो, ओके, व्हेन इट इज जस्ट लेट इट ओपन, ओके, इन ओपन एटमोस्फियर, तो उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है,
उसमें एक नया फॉर्म लेकर आता है, दैट इज, क्या बोला हमने, रस्ट। क्लियर है इतना? अब जो है बच्चों, एक एक्टिविटी दे रखा है, जस्ट सी इन योर बुक 5.6। ठीक है, उस एक्टिविटी को जरा हम लोग जरा पिक्चर दिखाते हैं आपको। चलिए, ये देख रहे हो ये क्या है? आपके इसमें जो है एक पिक्चर आपके बुक में दे रखा है, उसको जरा आप देख लीजिए। ये देखिए। तो ये जो है, कभी भी एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग स्वयं नहीं करना है, आपके लैब में टीचर्स आपको क्या कर सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करके दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। ओके, दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसमें क्या होता है, ये देख रहे हो, इसको किस तरह बर्न करने से अलग कलर में बदलाव आ रहा है, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। तो इसमें जो है, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन, यानी जो मैग्नीशियम का एक जो है, एक स्ट्रैप कुछ लेकर आओ। उसके बाद क्या करना है, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। उसकी जो टिप बाग है वो हमें सैंड पेपर से क्लीन करना है। एंड ब्रिंग द टिप नियर कैंडल। तो क्या करना है, इससे जो किसी भी होल्डर से उसको पकड़कर उसको कैंडल के पास क्या करना है, उस मैग्नीशियम यानी उस रिबन को क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को उसको जो है बर्न करना है। ठीक है, जब हम जलाएंगे उसको, ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल, देन इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। जब वो जलता है तो ये देखिए, उसमें एक व्हाइट लाइट आ रहा है। ओके, आपके बुक में भी दे रखा है फिगर 5.3। तो when it's completely burned, तो जब ये पूरा जल जाता है तो क्या होता है, it leaves behind powdery ash। ठीक है, वो जो है एक राख, एक पाउडर कलर का एक पाउडर यानी ऐश, क्या हो जाता है, वो छोड़ जाता है। तो जो हमने रिबन जलाया था वो ऐश, क्या वो जो जो उसका जो रेसिड्यू बचा, वो क्या बिल्कुल राख जो बचा वो क्या रिबन की तरह लगेगा? नहीं, है ना? तो वो जो है अलग एक क्या है, चेंज है। तो जो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, तो उसमें आपको किताब में एक इक्वेशन दे रखा है, वो जरा हम देखते हैं। तो आपको पता लगा ना बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, दैट व्हेन द मैग्नीशियम रिबन वी आर बर्निंग दैट, तो सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन इट कंप्लीटली बर्न, जब पूरा बर्न हो जाता है, तब क्या होता है, तब जो है इट लेफ्ट सम, इट्स लेफ्ट सम पाउडरी ऐश। ठीक है, पाउडर तरह एक ऐश यानी जो है राख, ये छोड़ देता है पाउडर के, यानी सफेद रंग का जो है एक ऐश छोड़ जाता है। तो वो क्या हुआ, ये सब कौन सा चेंज हुआ, ये जो है केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है बच्चों? केमिकल चेंज है। अब इसमें जो है इक्वेशन आपकी किताब में लिखा हुआ है, वो क्या कीजिए, आपको लिखना है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हुआ है, ये चेंज जो हुआ, जरा लिख लीजिए। तो हमने देखा, हमने जब उसको जलाया, है ना, तब क्या बदलाव हुआ उसमें, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन क्या बना, उसको जब हमने जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है, MgO। तो बच्चों ये क्या करना है, ये इक्वेशन जो है आपको लिखना है, लिखकर क्या करना है, उसको याद रखना है। ओके, तो इसको जो है आप लिखकर इसको याद रखोगे। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से जो है, जब उसकी जो ऐश यानी उसका जो क्या हुआ, जो राख आया, ठीक है, वो जो है व्हाइट कलर का ऐश हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्हाइट रंग का जो ऐश जो हमें मिला, इसको हम लोग थोड़े से पानी के साथ मिला देंगे। ओके, देन वी हैव टू मिक्स दैट अमाउंट ऑफ ऐश, यानी जो ऐश को हमें क्या करना, उस राख को मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको अच्छे से ऐसे एक अमाउंट ऑफ वाटर में उस राख को क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट द मिक्सचर। तो हम लोग जो है उसको ब्लू ब्लू
एंड रेड लिटमस पेपर्स में देखेंगे, ठीक है, उसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा रंग आया। ओके, हम लोग उसको देखेंगे कि वो जो है कौन सा रंग आया। आपने जो है अपने चैप्टर फोर्थ में पढ़ रखा होगा ना कि जब बेस, है ना, आपने जो अपने चैप्टर फोर्थ में है वो आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या जो है असर होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जब उसमें जो है लिटमस पेपर कौन से रंग में बदलता है, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में जो है आपको और भी डिटेल्स अपनी अगली कक्षा में देंगे। ओके, वी विल just give more details in our next class because our time is just going out. Okay, so we will meet in our next class. Till then, you just study this all things and read your book in a well manner. We will meet in our next class. Till then, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।